अब संगठन का काम तो हो गया, लेकिन साथ ही निगाहें शुरू हो गई कि क्या अब मोदी कैबिनेट के अंदर रीशिफ्लिंग का काउंटडाउन भी शुरू होने वाला है। कहीं नाम राजनाथ सिंह जी का भी आता है कि ठाकुर राजनाथ सिंह जी को अब सरकार से हटा करके किसी और जिम्मेदारी की तरफ देखा जाए। पीयूष गोयल का नाम भी उसमें आ सकता है, क्योंकि पीयूष गोयल को अब संगठन में ले लिया गया है, भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष का पद संभालेंगे वो। कहीं नाम आ जाता है नितिन गडकरी साहब का भी। राघव चड्ढा का नाम भी है। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से आए थे क्योंकि राघव चड्ढा पिछले दिनों प्रधानमंत्री से भी मिले। 6 सांसद आम आदमी पार्टी से आए, 20 सांसद तृणमूल कांग्रेस से आए, 6 सांसद शिवसेना के अंदर भी बदले, एक दूसरे दल, पुराने दल से नए दल में पहुंच गए। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं देश की सियासत को लेकर के, और देश की सियासत में बात करेंगे आपसे सत्ता से जुड़ा हुआ मसला, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार के साथ। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन साहब ने अपनी नई टीम बना दी है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा बनना था वो पूरा तैयार हो गया। कई नए नेताओं की नियुक्ति हुई और कई पुराने नेता रुखसत हो गए। ऐसे कई चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन और सरकार की सियासत में हुआ करते थे, पिछले समय जो पर्दे से बाहर थे, उनको वापस ले आया गया। और इसके साथ ही कई ऐसे चेहरे जो संगठन में काम नहीं कर रहे थे, सरकार से संगठन में लाए गए। और अब चर्चाएं हैं कि जो संगठन में कुछ काम करने वाले लोगों को आने वाले दिनों में सत्ता में, यानी कि सरकार में लिया जा सकता है। दरअसल पिछले 3-4 महीने से बड़ी चर्चाएं थी, एक मोदी सरकार के अंदर मोदी कैबिनेट में रीशिफ्लिंग की, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लेकर के। अब संगठन का काम तो हो गया, लेकिन साथ ही निगाहें शुरू हो गई कि क्या अब मोदी कैबिनेट के अंदर रीशिफ्लिंग का काउंटडाउन भी शुरू होने वाला है, यानी कि मोदी कैबिनेट के अंदर किसी बड़े बदलाव के संकेत, जिसके अंदर नए चेहरे जा भी सकते हैं, पुराने चेहरे निकल भी सकते हैं, और इसके अलावा कई डिपार्टमेंट्स चेंज हो सकते हैं, यानी कि किसी का कद बढ़ सकता है, किसी का घट सकता है। कितना असर रहेगा ये तो समय के गर्भ में है, लेकिन नजरें हर प्रदेश की तरफ हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे कई नेता हैं जिनमें बड़े चेहरे भी हैं और जेनजी की तरफ देखने वाले भी लोग, जिन पर नजर जाती है कि इनमें से कुछ लोगों के या तो डिपार्टमेंट चेंज हो सकते हैं, और या फिर उनको सरकार से निकाल करके किसी और काम में लगाया जा सकता है। चर्चाएं तमाम चलती हैं। कहीं नाम राजनाथ सिंह जी का भी आता है कि ठाकुर राजनाथ सिंह जी को अब सरकार से हटा करके किसी और जिम्मेदारी की तरफ देखा जाए। कहीं नाम आ जाता है नितिन गडकरी साहब का भी, क्योंकि E20 पेट्रोल को लेकर के भी तमाम प्रकार की बातें हैं। ऐसे कई पहले चेहरे हैं भी सही जिनकी छुट्टी हो भी चुकी है। मसलन धर्मेंद्र प्रधान का नाम बड़े नाम के रूप में लिया जा सकता है, शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। अब अगर भविष्य की बात करें तो कौन से चेहरे आ सकते हैं? हालांकि जाने वालों में तमाम नाम हैं जिन पर चर्चाएं हैं। पीयूष गोयल का नाम भी उसमें आ सकता है, क्योंकि पीयूष गोयल को अब संगठन में ले लिया गया है, भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष का पद संभालेंगे वो। इसके अलावा तमाम राज्यों के अंदर बदलाव की बातें वहां पर भी हैं। मसलन हरियाणा से 3 मंत्री हैं, मनोहर लाल खट्टर, राव इंदरजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर। और हरियाणा जो है, क्योंकि दिल्ली के नज़दीक है, यहाँ की सियासत का असर पूरे देश की सियासत पर, दिल्ली की सियासत पर जाता है। तमाम कंट्रोवर्सी हरियाणा के अंदर भी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, क्योंकि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश से भी जिस प्रकार संगठन के अंदर वरीयता मिली, वैसे ही उत्तर प्रदेश को लेकर के सरकार के साथ भी है। हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव होना है, पंजाब में भी चुनाव होना है, गुजरात में भी चुनाव होना है। जिन राज्यों में चुनाव होना है उस तरफ भी निगाहें रहेंगी। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई नेता नए भी शामिल हुए। 6 सांसद आम आदमी पार्टी से आए, 20 सांसद तृणमूल कांग्रेस से आए, 6 सांसद शिवसेना के अंदर भी बदले, एक दूसरे दल, पुराने दल से नए दल में पहुंच गए। और क्योंकि जब नए आदमी आते हैं, जब नई आमद हुआ करती है, तो फिर नजरें वहां भी जाती हैं। अब कई ऐसे नाम हैं कि जिन पर चर्चा है कि उन्हें अब कैबिनेट में लिया जा सकता है। मसलन अनुराग ठाकुर, जेनजी की तरफ देखते हुए, और अनुराग ठाकुर खासे सक्रिय भी हैं, हिमाचल प्रदेश में चुनाव भी होना है। राघव चड्ढा का नाम भी है। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से आए थे,
कि क्योंकि राघव चड्ढा पिछले दिनों प्रधानमंत्री से भी मिले, अगर तृणमूल कांग्रेस से आने वाले लोगों की बात आएगी तो सायनी घोष का नाम भी उसके अंदर हो सकता है। इसके अलावा और भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर तमाम ऐसे नेता हैं जिनको अब सरकार के बीच में लाया जा सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि यह जो फैसले होते हैं वो चौंकाने वाले होते हैं, जिसके बारे में किसी की सोच नहीं हुआ करती, वो लोग एकाएक कहीं मेन स्ट्रीम में आ जाया करते हैं। अब किन चेहरों का नंबर लग सकता है? अगर छुट्टी हो सकती है मोदी कैबिनेट से तो किन लोगों की छुट्टी हो सकती है? अगर रीशिफ्लिंग के अंदर डिपार्टमेंट्स चेंज होंगे तो फिर कौन से मंत्रियों के डिपार्टमेंट बदल करके उन्हें हल्का या भारी किया जा सकता है? और अगर नई नियुक्तियां होंगी तो वो कौन? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।